हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखो, ये दूध रखा हुआ है और यहाँ मैंने कुकर में राजमा में सीटी दी थी और ये चावल है। और मुझे पता है अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि कैसी राजमा चावल खाती है। देखिए, सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है। मुझे ऐसी राजमा अच्छी लगती है, उबली हुई राजमा, उबले हुए दाल। आपने देखा है कि मैं इस तरीके से सिंपल ही खाना खाती हूँ। जैसे चावल होते हैं बना लेती हूँ, राजमा होती है मैं उबाल के, उसमें छोंक लगा हुआ राजमा। मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा छोंक लगी हुई चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती। मुझे सिंपल सोबर चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं ऐसे ही देखो, जैसे राजमा होती है ना, उसमें जैसे चावल मिक्स करके उसमें घी ऐड कर देती हूँ। क्योंकि आप भी खा के देखिएगा, ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर चीज़ में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक वाला छोंक लगाना है। सिंपल सोबर चीज़ें खाइए। सिंपल दाल होती है ना, दाल को उबाल के उस 1 कटोरी दाल, उबली हुई दाल में बस थोड़ा सा घी ऐड करके, घी और नमक, बस खा के देखिएगा। इतनी अच्छी स्वाद आता है ना, इतना अच्छा। क्योंकि घी हर एक चीज़ का फ्लेवर एनहेंस कर देता है, कोई भी खाने की चीज़ हो। तो विहान भी सिंपल ही खाता है, मैं भी सिंपल ही खाती हूँ। तो हमारे राजमा चावल ऐसे ही बनते हैं। देखो, विहान को भी खिला रही थी मैंने, ये प्लेट खिलाई थी, आधी विहान ने खाई थी, आधी मैंने खाई थी। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे सिंपल बस घी मिला लेते हैं। जैसे सब्जी भी कोई भी हो, सब्जियाँ तो देखो हम ज़्यादा खाते ही नहीं हैं, आपने भी देखा है। जैसे कभी बहुत ही कम खाते हैं, मोस्टली दालें वगैरह ही ज़्यादा बनती हैं मेरे घर में, या नमकीन राइस बन जाते हैं। विहान ट्यूशन भेज दूंगी बोला था ना मैंने, बीच में अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो 10 मिनट बाद बात करना है, ठीक है विहान आपको। और ये मुंह वाला फिनिश कर दे, नहीं फिनिश किया तो ट्यूशन भेजूंगी, खाली मुंह चाहिए मेरे को, ठीक है। वरना पक्का आज की ट्यूशन पक्का कंफर्म है, ठीक है। जल्दी मुंह वाला खाओ, फिनिश करो, ठीक है, जल्दी खाओ। हाँ, तो यहाँ पे देखो, मैं भी थकी हुई थी और कल रात को मेरे को इतनी जल्दी नींद आ गई ना, मैं 10:30 बजे सो गई। और यही फ़र्क होता है, जब आप पूरा दिन एक्टिव रहते हो, पूरा दिन घर के काम करते रहते हो, तो आप थके हारे रात को नींद आ जाती है। और अगर आप दिन में आराम कर लेते हो ना, मेरे साथ यही रहता है, फिर रात को 12 बज जाते हैं, नींद नहीं आती, 12 साढ़े 12 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पे ना विहान की कल सैटरडे था और ट्यूशन थी, और लेकिन विहान ने बहुत परेशान किया। ये तो मैंने विहान को दी नहीं है, ले ली, इसने खरीद ली, 10 रुपये की थी ये, पता नहीं क्या था, मिंटोज़ वगैरह, मेरी पर्स में ही रखी हुई है। और अभी दूंगी भी नहीं, इसको याद नहीं है, भूल गया है। उसके बाद ये देखो आइसक्रीम, मैं इसको लेकर आई थी कि मैंने कहा विहान बहुत रोया कल, आधा घंटा लगातार रोता रहा कि मेरे को ट्यूशन नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना। बहुत परेशान कर दिया इसने, बाइक पे से कूदता है ये, ऐसे परेशान कर देता है। इतना मतलब तंग किया, इतना ज़्यादा रोया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया इसने। तो फिर मैंने इसको बहाने सर मैं लेकर गई दुकान पे, मैंने कहा विहान मैं तेरे को आइसक्रीम दिलवा दूंगी। मेरे को था कि चलिए आइसक्रीम खा के फिर तो ट्यूशन चला जाएगा, एक 10 रुपये की चोकोबार दिलवा दूंगी। बट नहीं, मैं गलत थी। इसने पता है यहाँ पे भी बहुत ड्रामा किया विहान ने। दुकान पे आके बोलता मैं तो दुकान पे बैठ के ही आइसक्रीम खाऊंगा, मैं नहीं जाऊँगा। पता था ना कि आधा घंटा और वेस्ट कर देगा। और फिर बोलता मैं नानी के घर जाऊंगा, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, मुझे नानी के घर छोड़ के आओ। नानी नानी करना शुरू कर दिया। पता है ना कि वहाँ पर तो फिर बच जाएगा, ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा। तो बस कल ऐसे इस तरीके से ये बच गया, ट्यूशन जा नहीं पाया। मैं भी क्या करती, मैं कोशिश तो पूरी करी, लेकिन बच्चा ना माने। और ये देखो नंगे पाँव हुए, चप्पल भी रास्ते में उतार दी इसने। तो फिर मैं घर छोड़ ही आई। मैंने कहा इसको ना कल से ना थोड़ा सा ना बता के नहीं ट्यूशन भेजूंगी, जैसे इसको पता छुपके से भेजा करूंगी, मतलब बहाना बना के। इसको पता चल गया था कि मैं आज हाँ ट्यूशन भेजूंगी। बेटा उधर बैठ जा, सामने मना किया ना मैंने अभी आपको। उसके बाद ये देखो, ये रात के 9 बजे का टाइम था और कल मैंने यही सोचा था कि मैं घर का ना रात को काम निपटा ही देती हूँ। क्योंकि मेरे को देखो, मैं पूरे दिन में ना, आप लोग भी कमेंट करते हो आपके वीडियो में, कई बार आपके घर में सफाई नहीं दिखती। तो मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो तो मेरी सुबह सुबह बननी शुरू हो जाती है, सुबह 7-8 बजे। मुँह वाला फिनिश कर विहान, हाँ जल्दी अंदर मुँह खाली करके दिखा मुझे। और लेकिन पता है क्या, मेरी जो वीडियो तो सुबह बननी शुरू हो जाती है, और सफाई क्या पता मैं रात को करूं या दिन में करूं, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। क्योंकि मेरे से नहीं होता, सुबह सुबह मेरे को ना खाना बनाने का काम हो जाता है मेरा, फिर विहान को खाना खिलाने का काम हो जाता है उसमें भी, और फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो मुझे जिस टाइम मिलता है मैं उसी टाइम सफाइयाँ करती हूँ। कल मुझे दोपहर को भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, 2-2.5 घंटे मेरे लग गए बाज़ार में, मार्केट में। तो वहाँ पे मेरा बहुत टाइम चला गया। फिर बाद में रात को विहान कल रात को 8:30 बजे जल्दी सो गया था। उसके बाद मैंने कहा चल लगे हाथ, तो अभी मैं खाली बैठी हूँ, नींद अभी आ नहीं रही है, 2 घंटे घर के काम कर लेते हैं, सारा काम निपट जाएगा तो सुबह मेरा काम कम होगा। तो पहले तो मैंने रसोई में गई, रसोई में जाके मैंने जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन धोए, रसोई थोड़ी सी जचा दी। उसके बाद मैंने बेडरूम भी थोड़ा सा साफ़ किया, क्योंकि विहान ने सारे घर कमरे में
अपने खिलौने खिलौने फैला रखे थे, खिलौनों के साथ दिन में खेलता रहता है ना, तो पूरे घर की मैं एक बार थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू जो भी है, कहते हैं वैसे दिन में झाड़ू लगाना चाहिए, रात को नहीं लगाना चाहिए, बट क्या करें हम लोगों को, मुझे तो ऐसा रहता है कि कई बार टाइम नहीं मिलता तो मेरे को रात को भी सफाई करनी पड़ जाती है घर में। कई बार तो मैं रात को पोछा लगा रही होती हूँ पूरे घर में, क्योंकि फिर ना अगले दिन का काम कम हो जाता है। अब देखो ना, आज भी विहान की छुट्टी है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना बच्चे को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। देखो अदरवाइज़ तो विहान जैसे स्कूल चला जाता है तो फिर भी मुझे टाइम मिल जाता है। यहाँ थे थोड़े से मुझे जाले नज़र आ रहे थे, मैंने वो भी साफ़ किया, थोड़ा सा गैस साफ़ कर दूँगी। गैस के नीचे से भी मैं अच्छे से देखो पानी से सारा क्लीन कर देती हूँ ताकि पूरा अच्छे से साफ़ हो जाए। ये देखो पूरा अच्छे से इधर से भी मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ, टाइल्स वगैरह। अच्छा, आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट जो है 76 kg। रुक विहान, देख ले, तू मेरे को हमेशा ऐसे करता है बेटा, तू मेरे साथ बार-बार काम क्यों कर रही हो? बेटा मम्मी काम नहीं करेगी तो पैसे कैसे कमाएगी, ये बताना, घर कैसे चलेगा हमारा। 2 मिनट दे दे, थोड़ी देर रुक जाना विहान। क्या करूँ, आज संडे है ना, तो विहान मुझसे पूछ रहा है मम्मी आप बार बार काम क्यों कर रहे हो। मैंने कहा काम तो करूंगी ना, वरना फिर आपके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी, आपके लिए खिलौने कहाँ से खरीदूंगी, बताओ। है ना बेटा, कुछ खिलौने भी चाहिए होते हैं ना खेलने के लिए। मैं खरीदूंगा खिलौने। कह रहा है मैं खरीदूंगा खिलौने। कहाँ से खरीद लोगे, बिना पैसों के खिलौने नहीं मिलते हैं, और पैसे कमाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। समझ में आई मेरा बच्चा। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि मेरा जो वजन था, मैंने अभी अपनी वेट लॉस जर्नी जो है ना वो 76 kg पे शुरू करी थी। मेरा वजन सुबह का जो मॉर्निंग वेट था वो था 76 किलो, 76। और आज मैंने पूरे 1 हफ्ते बाद अपना वजन चेक किया, और 1 हफ्ते से मैं अपना वेट लॉस जर्नी मेरी चल रही है। पिछले 1 हफ्ते से मैंने जैसे मीठा कम कर दिया, मीठा खा ही नहीं रही हूँ, और थोड़ा बहुत अपना घर के काम ही कर रही हूँ, और कुछ स्पेशल तो मैंने किया नहीं है। तो मेरा वजन 75 किलो हो गया है, मेरा 1 किलो वजन कम हो गया है पिछले 1 हफ्ते में। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब मुझे रिजल्ट मिला। सिर्फ अपनी डाइट में थोड़ा सा सुधार किया, और मैं कुछ भी स्पेशल नहीं कर रही हूँ। कहीं आप लोग सोचो कि मैं जिम जा रही हूँ, तो जिम भी नहीं जा रही हूँ, पैदल भी नहीं चल रही हूँ कि 1-1 घंटा पैदल चलती हूँ। बस पूरा सुबह से रात तक अपने घर के काम करती रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, लेकिन पूरा दिन बैठती नहीं हूँ कि हाँ बेड पे बैठी रहूँगी। जैसे अभी आपको दिख रहा है, अभी रात को ये इस टाइम ना मैं बैठ जाती थी 1-1.5 घंटा, लेकिन अब मैं इस टाइम भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल जब मेरे को सोना होता है ना, मैं तब बिस्तर पे लेटती हूँ। ऐसे नहीं कि 1-1.5 घंटे पहले लेट जाती हूँ और फिर ऐसे ही फ़ोन चलाती रहूँ, तो फ़ोन नहीं चलाती हूँ। ये देखो मैं पूरे दिन में, रात को भी मैंने 1-1.5 घंटा काम किया। मैंने कहा पूरे कमरे में जैसे कुछ ना कुछ मैं काम करती रहती हूँ, जैसे कभी अपनी अलमारी जचा लेती हूँ, कभी फ्रिज साफ़ कर लिया, मतलब इस तरीके से पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करूँगी, काम कर करके, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए काम तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2-2 घर हैं। एक घर की सफाई पूरी नहीं होती पूरे दिन में, एक घर का काम नहीं होता, बच्चे के साथ फिर दूसरा भी करना होता है। तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है इतना शाम को पैदल चलने की, या बाहर अपने लिए सुबह शाम मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने की। मैं घर के काम ही इतने कम ख़त्म नहीं होते। अब मैं रोज़ का 1 घंटा नहीं निकाल सकती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं होता। मैं 1 घंटा यूँ ही सड़कों पे घूमते हुए ख़राब नहीं कर सकती। मुझे लगता है ये भी वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ नहीं है। अगर आप ना ये सोचते हो कि हाँ शाम को 1 घंटा आप पैदल चल रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, चलो बेनिफिशियल है, लेकिन उस काम को आप कुछ ऐसा काम करो ना जिससे आपका काम भी हो और आपका वजन भी कम हो। तो उससे बढ़िया देखो, आप रोज़ 1 घंटा वॉक करने से बढ़िया अपने कपड़े सारे खुद अपने हाथों से धो लो। डेली 1 घंटा आप बर्तन धो लो, है ना, दोनों तीनों टाइम के बर्तन आप घर पे खुद अपने हाथों से धो, घर के काम करो खुद, घर में पूरे घर में पोछा लगा लो, आपका घर भी सुंदर, एक तीर से 2 काज हो जाते हैं। आपकी घर की भी सफाई हो जाएगी, आपका घर भी साफ सुथरा रहेगा और आपका वजन भी कम होगा। तो वो लोग मुझे नहीं समझ में आते हैं जो काम वाली रखते हैं, मतलब घर के काम तो काम वाली से करवाएंगे और एक्स्ट्रा पैसे देंगे जिम में, या फिर एक्स्ट्रा पैसे देंगे टाइम निकालेंगे वॉक करने के लिए कि बाहर घूमना है वजन कम करने के लिए। अरे अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो अपना घर के काम कर लो। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ, टारगेट कर रही हूँ कि आप लोग सोचो कि आपके घर में आपने काम वाली रख रखी है तो मैं आपको सुना रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी राय रख रही हूँ, मैं अपनी सोच रख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना, मतलब आपके पैसे भी बचेंगे अगर आप घर के काम अपने खुद करोगे तो। क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि आप काम वाली रख लो, आप ना मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वाली रख लो। तो मुझे लगता है कि यार 1500 रुपये जाएंगे महीने के, उससे बढ़िया 1500 रुपये मेरे बच्चे के काम आएंगे, उसके फल फ्रूट आएंगे।
और मेरा काम, मैं खुद खुद से काम करूँगी तो मेरा शरीर भी फिट रहेगा, मैं हेल्दी रहूँगी, फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहती है घर पे। खुद काम करना अच्छा रहता है। आदत खुद में डालनी चाहिए, इतना भी दूसरों के ना ऊपर निर्भर कभी नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि फिर जैसी आदत डाल लो ना फिर वैसे ही हम बन जाते हैं। कुछ नहीं बेटा बेटा ये उसका है ना, निकल गया होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने ये देखो जी यहाँ पे बेड ठीक कर दिया था। तो जी अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहाने के बाद कैमरे पे आऊंगी आप लोगों से बात करने के लिए। पानी चाहिए। आपकी बोतल रखी है बेड पे, उसमें से निकाल के पानी पी लो आप, ठीक है बेटा। आज संडे का दिन है और बस अपने कामों में अभी बस लगूंगी, इसीलिए अभी आपके सामने बाई फेस नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मुंह भी नहीं धो रखा यार, बालों में कंघी नहीं कर रखी, क्योंकि बाल कल सिर धोया था, उसके बाद बालों में कंघी करने का मुझे टाइम ही नहीं लगा है। खांसी तो इतनी होती है यार, जुकाम की वजह से मेरे ना, पता है जुकाम की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। मुझे बोल रहे थे, कहते हैं कि ना मेरे को ना मेरी इम्यूनिटी शायद वीक है, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है मेरे जुकाम हो जाता है। हाँ जुकाम हो जाएगा, और जुकाम ऐसा नहीं होता कि मेरा मतलब ऐसे जल्दी ठीक नहीं होता। जैसे अब मेरे जुकाम हुआ, विहान के हुआ था जुकाम, मेरे भी हुआ। अब कितने दिन हो गए यार जुकाम हुए। अब तो तू ड्रामे कर रहा है, तेरे नहीं आ रही खांसी? मम्मी की एक्टिंग करता है? मम्मी की नकल करता है? अच्छी बात नहीं होती। तो मेरे ना खांसी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा मेरे जुकाम के बाद कई दिन खांसी ठीक नहीं होती, और मेरे ना कान भी बंद हो जाता है जुकाम होने से, मेरा गला भी खराब हो जाता है, मेरे ज्यादा दिक्कत हो जाती है जुकाम में। और मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती। मैं अगर कोई भी, मेरा ना ऐसा है शरीर, अगर मैं कोई भी ठंडी चीज ले लेती हूँ ना तो मेरे ना जुकाम 100% है। मेरा पूरा यहाँ से गला खराब हो जाता है। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मैं आरओ में से निकाल के ही पीती हूँ पानी, और वो भी कम से कम 7-8 साल हो गए मैंने बिल्कुल ठंडा पानी पीना छोड़ रखा है अब। लेकिन मेरा पता है गला ऐसा है कि मैं अगर मान लो फ्रिज में रखी, जैसे मैंने कुछ टाइम अभी कोका कोला वगैरह पी लेती थी मैं, तब मेरा तबीयत ऐसी बिगड़ जाती है ठंडा पानी वगैरह पीने से। इसीलिए मैं नॉर्मल पानी पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा फिर ऐसे ही है सिस्टम।